हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। कैलकुलेट एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी बी टू 1 1 फंक्शन। ये दोनों 1 1 फंक्शन है, सो डैट जी ऑफ एफ इज आल्सो 1 1 फंक्शन। हमारे पास क्या दिया है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू 1 1 फंक्शन। दोनों क्या है? 1 1 फंक्शन। अच्छा, तो हमारे पास ये दो 1 1 फंक्शन है, हमें जी ऑफ एफ को 1 1 दिखाना है। तो अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूंगा तो पहले मैं चेक करूंगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ क्या सबसेट है डोमेन ऑफ द फंक्शन जी का। तो फंक्शन एफ का रेंज इससे मिलेगा और इससे मिलेंगे तो वो सबसेट होगा ना बी का, यानी कि इसके डोमेन का सबसेट होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ डिफाइन कैसे होगा, तो इसका डोमेन ए, इसका को डोमेन सी इज डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड फंक्शन है। अब इसे हमें 1 1 के लिए बात करना, जी ऑफ एफ के 1 1 के लिए। तो मैं इसके डोमेन का कोई एलिमेंट इसमें रखूंगा, तो मैं यहाँ पे जी ऑफ एफ में ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि एक एलिमेंट x1 रखने पर और एक x2 रखने पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ए से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। हमारे पास फंक्शन जी बी टू सी इज 1 1। ऊपर दिया था कि फंक्शन जी बी से सी में 1 1 है। अच्छा, आप फंक्शन एफ में अगर x1 x2 रखूंगा तो वैल्यू मिलेगा एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, और फंक्शन एफ जो है ए टू बी में डिफाइन है। तो x1 x2 इसके एलिमेंट है, तो एफ x1 और एफ x2 किसके एलिमेंट होंगे? इसके कोडोमेन के एलिमेंट होंगे, यानी रेंज वाले एलिमेंट होंगे एफ x1 और एफ x2। तो एफ x1 और एफ x2 किसके एलिमेंट होंगे? बी के। तो बी के एलिमेंट होंगे, दैट मींस इस बी के भी एलिमेंट हो सकते हैं। फंक्शन जी के लिए ये एफ x1 एफ x2 क्या हुए? डोमेन के एलिमेंट हुए, और इन डोमेन के एलिमेंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल दिख रहा है। डोमेन के एलिमेंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? इक्वल दिख रहा है। दैट मींस वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन जी बी टू सी में 1 1 था, यानी कि यहाँ से एफ एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एक्स टू। अब हमारे पास फंक्शन एफ जो था ए टू बी इज 1 1। फंक्शन एफ ए से बी में 1 1 है, तो फंक्शन एफ ए से बी में 1 1 है, और x1 x2 क्या है? इसके डोमेन के एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये एफ x1 और एफ x2 अगर इक्वल हो रहा है, तो अगर किसी फंक्शन के वैल्यू उनके एलिमेंट x1 x2 पे इक्वल है, तो अगर वो 1 1 होगा तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ में x1 और x2 एलिमेंट रखने पे वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो x1 भी x2 के इक्वल हो जा रहा है। देयरफॉर फंक्शन जी ऑफ एफ इज 1 1। हमें 1 1 ही नहीं से दिखाना था, हमने 1 1 दिखा दिया।